रिसेसिव कवर कर लिया है। अभी अगर एक पेरेंट अफेक्टेड हो और प्रोजेनी भी अफेक्टेड शो कर रही हो तो वो डोमिनेंट में जाएगा। अगर दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हो अगर दोनों ही पेरेंट अफेक्टेड जाएंगे और कुछ प्रोजेनी अफेक्टेड हैं और कुछ अफेक्टेड हैं तो इट मीन्स ये हेटेरोजाइगस है। डोमिनेंट हैं तो ऑब्वियसली मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक पेरेंट या दोनों पेरेंट अफेक्टेड होते हैं तो वो डोमिनेंट में जाएगा, ये कन्फर्म है। बिकॉज डोमिनेंट स्किप डोंट स्किप द जनरेशन बट रिसेसिव कैन स्किप। तो अभी डोमिनेंट और रिसेसिव में तो फर्स्टली देखना ही है, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव तो आप देख ही सकते हैं। अभी इससे पहले मैंने कुछ टर्म स्टेप्स बताए थे तो रिकॉल दो स्टेप्स। स्टेप वन जो है उसमें पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखना है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। स्टेप टू जो है उसमें वाई लिंक्ड है कि नहीं है वो देखना है। उसके बाद में स्टेप जो थर्ड है डोमिनेंट है कि रिसेसिव है ये देखना है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ कैसे देखते हैं। स्टेप फोर्थ जो है उसमें फिर चेक करते हैं ऑटोसोमल है या फिर रिसेसिव है। तो स्टेप फोर्थ को स्टेप फोर्थ इसमें पहले कुछ टर्म्स देख लीजिए। अगर रिसेसिव हुआ, रिसेसिव में भी अगर एक्स लिंक्ड हुआ, ट्रिक है ये, लॉजिकल मतलब लॉजिकली बेस्ड ट्रिक है। अगर एक्स लिंक्ड हुआ तो मोस्टली जो मेल होंगे वो अफेक्टेड होंगे। अगर ऑटोसोमल हुआ रिसेसिव में तो फीमेल और मेल 50% होंगे। रिसेसिव को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। बेसिकली ये ट्रिक है 99% तो मतलब ऑब्वियसली काम करेगी, और नीट में जिस लेवल का एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है तो ऑब्वियसली काम करेगा। फिर भी मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव हुआ तो रिसेसिव ऑब्वियसली होमोजाइगस में से होगा, और एक्स लिंक्ड है तो मेल की बात करें तो मेल में अगर एक ही एक्स होता है तो उसमें अगर ये शो होता है कोई भी डिसीज़ ऐसे एक्स सी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए अगर सी शो हो रहा है तो वो मेल में, और अधिकतर मेल में ही शो होगा, बिकॉज फीमेल में होमोजाइगस कंडीशंस आना बहुत रेयर है। ये क्लियर हो गया। अब ऑटोसोमल की बात करें तो ऑटोसोमल की बात मतलब ऑटोसोमल को क्लियर करने के लिए आई वुड लाइक टू शो यू द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है बी वाला, इसमें ये रिसेसिव है। रिसेसिव तो आप पहचान ही सकते हैं। और इसमें मैंने लिखा है ऑटोसोमल में मेल और फीमेल, या तो मेल या फिर फीमेल 50-50% अफेक्टेड और अनअफेक्टेड शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर रिसेसिव है, यहाँ पर मेल कितने हैं, 3 हैं, 1 2 एंड 3, जिसमें से 1 अफेक्टेड है तो मतलब मेल पे काम नहीं कर रहा है ये, बट फीमेल पे 1 और 2, तो मतलब एक अफेक्टेड है और एक अनफेक्टेड, 50-50% इस पे काम कर रहा है। तो यू कैन चेक विद दिस। वैसे भी लॉजिकल है, अगर रिसेसिव हुआ, एक्स लिंक नहीं है तो ऑब्वियसली ऑटोसोमल में ही जाइएगा, एक्स लिंक्ड है नहीं तो। अगर रिसेसिव का तो आप पता लगा ही सकते हैं। नाउ डोमिनेंट की बात करें। अब डोमिनेंट में अगर एक्स लिंक्ड हुआ, एक्स लिंक्ड हुआ तो अफेक्टेड मेल्स हैव affected
mother. Secondly, when father affected, then all daughter affected, no son affected. इसका लॉजिक है जैसे कि मान के चलो एक्स लिंक्ड है, अगर मेल अफेक्टेड हुआ तो मेल का होने का मतलब वाई पेरेंट्स मेल से आएगा और एक्स फीमेल से आएगा। तो ये कह रहा है अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर, मतलब कि अगर मेल अफेक्टेड हुआ तो वो ऑब्वियसली एक्स से होगा, एक्स फीमेल से आएगा, जो कि अगर मेल अफेक्टेड है तो मदर भी अफेक्टेड होगी, ऑब्वियसली बात है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। और सेकंड पॉइंट में लिखा है व्हेन फादर अफेक्टेड देन ऑल डॉटर अफेक्टेड नो सन अफेक्टेड। तो अगर हम मेल को अफेक्टेड लें, एक्चुअली फादर को अफेक्ट ले लें, और जो डोमिनेंट की बात कर रहा है, डोमिनेंट में अगर एक कैरियर एब्सेंट होते हैं, एक भी अगर एक्स लिंक्ड डिसीज हो कर रहा है तो डिसीज्ड पर्सन कहलाएगा वो। तो अगर फादर से एक्स जा रहा है मदर पे, चाहे हो या ना हो, अगर नॉर्मल भी आता है मदर से बट फादर के पास है, तो वो सारी डॉटर्स को अफेक्टेड कर देगा। नो सन अफेक्टेड, मतलब कि इसमें लिया गया है कि जो फीमेल होगा वो अनअफेक्टेड है और मेल अफेक्टेड है, इस वजह से। नाउ अगर हम ऑटोसोमल की बात करें, डोमिनेंट में ऑटोसोमल 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 में अगर आई एम राइटिंग ओवर हियर व्हेन बोथ जो पेरेंट्स हैं डिसीज्ड, व्हेन बोथ पेरेंट डिसीज्ड एंड प्रोजेनी आर some progenies are affected and some unaffected. ये कुछ बेसिक रूल्स थे that are clear. You can take the screenshot for the quick revision thereafter. Now we are moving with some rules also. Rule number first, this is also the part of the trick. Rule number first, when both parents are normal and progeny deceased, then it is recessive, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। रूल नंबर सेकंड, when one parent is normal and another deceased, then can be autosomal dominant. I think almost all tricks are clear to you. Before going towards the questions, I would like to remember you that I have told you about a table about genetic disorders. See this, ये जो भी मैंने शो किया था इसमें ट्रिक्स बता देता हूँ मैं आपको। जो कि मैंने खुद से बनाई है, मतलब ये तो मैंने बता ही दिया था, इसका और देख लीजिए। मेंटली डिसऑर्डर में मतलब सबसे लाया सेक्स लिंक्ड, जो कि एक्स लिंक्ड के ऊपर ही पूछता है, और ऑटोसोमल रिसेसिव के ऊपर ही पूछता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का तो बता ही दिया है, फिनाइल अल्का अल्बी सिक था सिस्ट टेई। यहाँ पे ये जो नाम दिए हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए हो गया। और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए भी एक ट्रिक है, HC वर्मा FD ले, H फॉर हेमोफीलिया, C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, वर्मा लगा दिया वैसे ही, जस्ट कंप्लीटिंग द लाइन। FD फ्रेगाइल सिंड्रोम, D फॉर डेचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एंड L फॉर लिंस्नियान
बट ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर दीज। करने से पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी की फर्स्ट वाला और देखे लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला पेडिग्री दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट मतलब जो फीमेल है वो अनअफेक्टेड है और मेल अनअफेक्टेड है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम ईयर कि ये जो है ये डोमिनेंट में जाएगा। तो इसके लिए चेक भी कर सकते हैं। डोमिनेंट जो है वो जनरेशन स्किप नहीं करता है, इस जनरेशन में भी शो कर रहा है, इसमें भी शो कर रहा है। अभी डोमिनेंट का क्लियर हो गया है। अभी यहाँ पे ये अनअफेक्टेड है, तो डोमिनेंट में दो केस हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस कैपिटल ए हो या वन कैपिटल ए वन स्मॉल ए हो। ये जो है अनअफेक्टेड है, तो इसमें तो स्मॉल ए ही आएगा। जब ये दोनों के मिलने से जो बनेगा वो यहाँ पे डोमिनेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे तो स्मॉल ए आएगा। यहाँ पे सेम थिंग कैपिटल ए। यहाँ पे जो है पेरेंट है, पेरेंट में ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिसीज्ड और कुछ विदाउट डिसीज़ भी हैं, और यू कैन से अनअफेक्टेड है। तो अनअफेक्टेड कब आएंगे? जब दोनों पेरेंट्स के पास स्मॉल ए हो। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो जाता है, एक हेट्रोजाइगस इसका अपने को जीनोटाइप मिल गया है, इसका ये जाएगा जीनोटाइप, इसका ये और इसका ये और इसका ये। विद दिस यू कैन सॉल्व मैनी क्वेश्चंस, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं जीनोटाइप पूछने के लिए। नाउ दिस पेडिग्री, इसमें रेसेसिव तो मैंने बताया रेसेसिव है। अब ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, ये चेक करना है बस। अगर एक्स लिंक्ड देखें, इसमें ट्रिक से तो मैंने बता ही दिया है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, बट स्टिल आई एम चेकिंग स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप क्या था? क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, सॉरी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखना है, जिसमें कि अगर फीमेल अफेक्टेड है तो जो मैटरनल मतलब जो जितनी भी प्रोजेनीस रहेंगी वो अफेक्टेड जाएंगी, जो कि कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। अगर वाइलिंक्ड होता, वाइलिंक्ड में अगर कोई भी आप फीमेल अफेक्टेड देख लो तो वाइलिंक्ड भी फेल है, उसमें केवल जो वो रहते हैं मेल वही अफेक्टेड होना चाहिए। तो वाइलिंक्ड फेल, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फेल। अभी एक्स लिंक्ड और चेक करने का है। रिसेसिव तो अपने को पता ही है। एक्स लिंक्ड में अगर हम यहाँ पे देखें, ये है नॉर्मल मेल है और रिसेसिव की कंडीशन है, तो यहाँ पे एक्स और वाई होगा। और रिसेसिव में कैरियर होते हैं, तो ये इसका ये हो सकता है या फिर ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर मेल की बात करें तो मेल अफेक्टेड भी होते हैं और अफेक्टेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते इन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो फॉलो हो रहा है। अगर फीमेल की देखें तो फीमेल अफेक्टेड हो ही नहीं सकती इस कंडीशन में, अगर अपन पेरेंट्स से ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल शो हो रहा है। तो इसका जीनोटाइप अफेक्टेड है, तो इसका जीनोटाइप तो ये होना चाहिए। और ये कब होगा? जब मेल अफेक्टेड होगा। मेल अफेक्टेड यहाँ पे है नहीं, दैट मीन्स एक्स लिंक तो काम ही नहीं करेगा। बचा क्या? ऑटोसोमल आई प्रूव्ड फ्रॉम द ट्रिक। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने मतलब एक चीज़ नोटिस किया है जितने भी क्वेश्चंस किए हैं नीट के बेसिस पे, कि अगर एक पेरेंट्स अफेक्टेड है और एक पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, तो इन 98 टू 99% क्वेश्चंस इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ही आता है। मोस्ट प्रोबेबली ऑटोसोमल डोमिनेंट ही आता है, बट इफ़ यू हैव टाइम इन द एग्ज़ाम देन यू कैन चेक, क्रॉस चेक, आई मीन एक्स लिंक्ड भी तो नहीं है वगैरह वगैरह। सो वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन ओवर एयर। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखें। आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री सिंबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू
कंसंग्यूनियस मीटिंग, मतलब मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इसमें सिंबल ये है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। इन दोनों का जीनोटाइप बताना है। एक्चुअली रिसेसिव जाएगा और जितने भी ऑप्शन है उसमें एक्स लिंक्ड ही शो कर रहा है। तो नाउ मेल हुआ, मेल में कैरियर होता नहीं है और अनअफेक्टेड है, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई। फीमेल है, फीमेल एक्स, सी एक्स ही भी हो सकता है और एक्स एक्स भी हो सकता है, राइट। तो अभी यहाँ से देखें, मेल एक्स वाई नॉर्मल जाएगा। यहाँ से मेल के पास एक एक्स और यहाँ से यानी कि इसका भी सेम कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। और इसमें मेल अफेक्टेड शो हो रहा है, यानी कि एक्स सी वाई। तो मेल में देखते हैं एक्स सी वाई ये और ये शो कर रहा है। और अगर सेकंड में देखें, सेकंड में दोनों ही तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो अनफेक्टेड है ना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है स्टडी द गिवन बिलो पेडिग्री चार्ट एंड फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द फादर एंड मदर। इसमें रेसिसिव है और यहाँ पे जो ऑटोसोमल के बेसिस पे दे रहा है